हेलो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ। अब बज चुके हैं सुबह के 5। तो मैं 5 बजे उठी हूँ। मुझे जुकाम खांसी बहुत है, तो मैंने रात में दवा ले ली थी। मुझे इतना यही पता था मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैंने रात में दवा खा ली। अब मैं 5 बजे उठ गए। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। झाड़ू पोछला मतलब ये कमरे में झाड़ू लगा दी है, पूजा घर में झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ डायरेक्ट नहाने। नहा के पूजा करूँगी। पूजा करके उसके बाद फिर फटाफट काम करूँगी और तैयार होके फिर निकल जाऊँगी। मैं वैसे ही 7 बजे का है निकलने का। तो चलिए आज आप लोगों को भी लेके चलते हैं माता रानी के दर्शन कराने। तो चलिए मैं अब नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके और तैयार हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ दर्शन करना है, तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। मुहा भी तैयार हो गई है और देखो इतना मौसम ठंडा, मुझे कितना पसीना आ रहा है, ये देखिए कितना पसीना आ रहा है। तो नहा धो के फिर मैंने थोड़ा बहुत अमूहा के लिए कुछ बना के रख लिया है, मतलब 4-5 पूरी बना के, क्योंकि बच्चा है रास्ते में भूख लगती है। और बाकी का फ्रूट चाट वगैरह बना के रख ली है तो रास्ते के लिए। तो मैंने चलिए अब आपको भी लेके चलते हैं और चलिए आप भी हमारे साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं। अमूहा बैठी हैं अपनी बाबा की गोदी में और ये यहाँ पे आ गया पहला टोल। तो यहाँ पे टोल दिया, भरा जाएगा। और अब ये देखिए अमूहा बस निकली ही थी घर से। माँ मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैंने क्या खाना है, तो ये फ्रूट चाट खा रही हैं। तो मैं पूछ रही थी, मैंने लाला कैसा लग रहा है, कि माँ बहुत अच्छा लग रहा है और गाड़ी में तो और अच्छा लग रहा है खाना। मुझे पता था, मुझे मालूम था ये निकलेंगी और इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, बच्चों का होता ही है कि ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने पूरी अभी मत खाना, दर्शन करके खाना, अभी फ्रूट चाट खा लूँ केवल। तो ये फ्रूट्स खा रही हैं। हम लोग आ गए हैं अब पहले शीतला माता के दर्शन करने, जो शुरुआत में मैनपुरी में है ना मंदिर शीतला माता का। तो यहाँ पे मेला लगा रहता है हमेशा। तो ये देखिए अमूहा घुसते ही जिद करने लगी। फिर ये मैं मंदिर दिखा रही हूँ सारे, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है ये, शीतला माता का मंदिर है। तो भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई अंदर का, क्योंकि दूर से ही दर्शन देते हैं मैया को, अंदर नहीं जाने देते मैया के पास। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ भाड़ है और ये बच्चे हैं, ये रुपए मांगने आ गए। और फिर क्या कहते हैं, ये हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने चलिए बाकी का आगे अब दूसरी मैया को दिखाते हैं। शीतला माता के दर्शन करके अब हम निकल गए हैं दूसरी वाली मैया के। वो भी मैनपुरी में ही है, पर वो शहर में है। तो अब उन वाली मैया के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। चलिए आज हमारे साथ सारी मैयाओं के दर्शन करिए आप लोग भी। तो चलिए आइए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ गई फ्रेंड्स हम दूसरी वाली माता की। ये मैनपुरी में है, मैन बाज़ार में है ये वाली माता। मैं यहाँ पे कुआरे से आती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से मैं इन माता के दर्शन करने आई थी। पर जब से शादी हुई, शादी के बाद 2 बार आई हूँ, उसके बाद फिर आई नहीं पाई। तो मैंने अमोहा की बोलाबदी कर दी थी, बोला था मैंने कि अमोहा को लेके आऊँगी। तो मैंने कि चलिए आज दिखाते माता को अपनी को। तो ये सरस्वती माता हैं, ये है माता काली। तो ये काली माता है। तो मैं यहाँ बचपन से ही आती थी इन मैया के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली आज माता रानी ने हम लोगों को बुला लिया। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप भी कोई अपनी मनोकामना हो वो मांग लीजिए माता रानी से। माँ सबकी सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो ये है लक्ष्मी माता। तो आप लोग भी दर्शन करिए। माता के दर्शन करके यहीं पास ही में ये भोले बाबा का मंदिर है। तो मैंने चलिए आपको भोले बाबा के भी दर्शन कराते हैं। और ये दर्शन करके अब हम निकलते हैं तीसरी माता रानी के दर्शन करने। तो देखिए पानी कितनी तेज़ था। वो 2 मैयाओं के दर्शन तो हमने आराम से कर लिए थे। जब मैं इटावा जा रही थी, वो एक और माता है उनके दर्शन करने, वहाँ पे इतना पानी देखिए आप। फिर हम आ गए हैं ये तीसरी वाली मैया, ये है इटावा में काली बहान नाम से माता रानी है। तो ये भी मैंने यहाँ पे भी आया बोल दिया था, तो मैं यहाँ पे भी आई हूँ दर्शन करने। तो आज मैंने सारी माताओं के दर्शन कर लिए, मतलब मैं माता रानी ने हमें फाइनली बुला लिया आज। तो मैं आपको दर्शन दिखाती हूँ, कराती हूँ आपको, और आप लोग भी दर्शन करिए घर बैठे माता रानी के।
फ्रेंड्स, मैंने इस बच्ची को रुपए दे दिए थे, 2-3 बच्चों को दे दिए थे और वो जाने कहाँ से बच्चे आ जाते हैं और दे दो रुपए। तो ये देखिए मेरे पीछे ही पीछे घूम रही है, फिर मुझे इसे बाद में देने ही पड़े रुपए। ये देखिए, ये है इटावा में काली बहान नाम से माता रानी है। तो ये बहुत सच्ची है। इनकी ये कहावत है, इनको डकैत लोगों ने स्थापना करवाई थी। वो जो डाकू लोग होते थे ना पहले के ज़माने में, उनने इनकी माता रानी की स्थापना करवाई थी। ये इटावा में ही है। और आप पानी देखिए कितना बरस रहा है। हम छाता लगा के आए थे, बस मंदिर का वो गेट है बाहर, वहाँ से छाता लगा के आए थे। तो इतना पानी बरसा है, रास्ते भर परेशान रहे पानी की वजह से। तो फिर ये देखिए, हम हमारे वहीं पे पास ही में हमारी मौसी सास है, उनके घर आ गए थे। तो ये देखो अमोहा खेल रही है, पानी बरस रहा था तो देखिए कितना खेल रही है अमोहा, बहुत खुश थी अमोहा। और वहाँ से आते ही घर पे अमोहा का शुरू हो गया डांस। इन्हें बिल्कुल थकावट कुछ नहीं हुई। मैंने कहा बेटा होमवर्क कर लो, नहीं होमवर्क नहीं करना, केवल डांस करना है। और मैं वीडियो बनाने लगी तो सो ये खड़ी हो जाती। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो गाना चल रहा था तो मैं गाने पर डांस कर रही हैं ये। तो मैंने कि देखिए ये, और इनको मैंने कि बेटा ने आराम तो कर लो, सुबह की गई थी अब आई हो रात में। नहीं माँ जी मुझे नहीं आराम करना, मैं तो डांस करूँगी। मैंने चलिए, मैंने यही तो होता है बचपना बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं मंदिर से दर्शन वगैरह करके, क्योंकि आज तो आफत हो गई। इतना पानी, इतना पानी, पानी तो 2-3 दिन से बरस ही रहा है। जाने क्या हो गया इस मौसम में, मैंने कभी बरसात नहीं देखी इतनी। और इस मौसम में इतना पानी बरस रहा है, इतना पानी बरस रहा है। जब जहाँ से निकले थे तब पानी इतना नहीं था, पर जब मैं वहाँ पे पहुँच गई, मतलब 2 माता रानी के दर्शन कर लिए थे मैंने। और 2 माता रानी के दर्शन करके, मैनपुरी वाली और शीतला माता के दर्शन करके जब मैं गई इटावा वाली मैया के दर्शन किए, वहाँ पे इतना पानी भैया। फिर गाड़ी में बैठे रहे मंदिर के बाहर की, भैया पानी बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, पानी बंद होने का नाम नहीं लिया। फिर हम लोगों ने छाता लिया, छाता अपना एक लेके गए थे क्योंकि मौसम की कुछ पता नहीं थी, तो हम एक छाता लेके गए थे। तो बाहर पे और भी लोग बैठे थे, तो एक अम्मा जी थी, उन पे भी एक छाता था, तो हमने उनसे एक छाता लिया। तो एक छाता में मैं और अमोहा, एक छाता में अमोहा के पापा, 2-2 करके गए हैं दर्शन करने के लिए मैया के। क्योंकि मंदिर जो है, स्टार्टिंग मंदिर की, वो नेक अंदर जाके है मैया, तब तक तो हम लोग पूरे भीग जाते। फिर हम छाता लगा के गए भैया, दर्शन किए। फिर लौट के फिर ये आए इनके पापा, फिर उन्होंने छाता उन्हें दिया इनके बाबा को, तब वो दर्शन करने गए भैया। ऐसा हालत हुआ। मैंने 2 मैया ने तो बहुत अच्छे से दर्शन दे दिया, और 2 मैया ने तो, एक मैया ने तो बिल्कुल परीक्षा ले ली मैया बिल्कुल ही। तो फिर हम लोग बस दर्शन करके आए हैं। तो मैंने चलिए बोला बुद्धि पूरी हो गई, क्योंकि जब अमोहा हुई थी तभी मैंने बोल दिया था माता रानी के, तो बोला बुद्धि तो जितनी जल्दी हो जाए तो उतनी अच्छी होती है। तो ये 5 साल की हो गई, और तब से क्या कहते हैं हो ही नहीं पा रही थी। तो वो है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, माता रानी जब बुलाती हैं तभी ही जाती है। तो यही था, तो मैया ने बुला लिया, तो हमने चलिए बुला रही हैं तो फिर मैया की बोलाबदी भी करे आते हैं। क्योंकि अमोहा का अगले महीने है बर्थडे, तो बर्थडे पे फिर ये हो जाती 6 साल की, मतलब 5 कंप्लीट होके 6 ईयर में लग जाती, 6वीं साल में। तो 6वीं साल में मतलब ये वो नहीं होती है बोलाबदी, वो ना वो नहीं की जाती है। तो 5वीं साल में नहीं अभी कर दे रहे हैं। तो फिर इस चक्कर में फिर हम सारे मम्मी वगैरह हम लोग गए थे दर्शन करने माता रानी के। और अब चलेगा घर में क्लीनिंग का काम, क्योंकि करवा चौथ आ रही है और दीपावली भी आ रही है। पर इस मौसम को देख के कुछ नहीं लग रहा है कि क्या होगी करवा चौथ और क्या दीपावली होगी। तो चलिए जैसा जैसा होगा शेयर करते रहेंगे आपको। और थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। अब दिखाएंगे न्यू ब्लॉग में क्या होता है, अच्छा से ही दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा।